हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीए फिफ्थ सेम के जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए प्रीवियस ईयर्स के यानी कि बहुत सारे हमारे क्वेश्चन पेपर है जिनमें से फॉलिंग एंड राइजिंग इंटोनेशन है जो उनके क्वेश्चंस है। तो देखिए एक स्टूडेंट है कलावती जिन्होंने ये पेपर सेंड किए हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ये सब करवाया जाए। तो इनके लिए मैं और आप सबके लिए, ताकि आप सबको ही इस चीज़ का बेनिफिट हो, ये लेक्चर बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो आए हुए हैं उनको देखते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास मार्क इंटोनेशन फॉलिंग एंड राइजिंग टोन, और ये बता देती हूँ जीजेयू यूनिवर्सिटी से है। ये जीजेयू यूनिवर्सिटी के हैं सारे क्वेश्चन पेपर्स। तो फर्स्ट है इसमें लिसन टू मी प्लीज़। अब देखिए प्लीज़ लगा है जिससे पता चलता है रिक्वेस्ट है ये। तो इसके रूल्स वगैरह मैं इससे पहले वाले लेक्चर में करवा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, तो वो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो यहाँ देखिए प्लीज लगा है तो क्या दिया गया है, रिक्वेस्ट है। अगर रिक्वेस्ट होती है तो हम यूज करते हैं राइजिंग इंटोनेशन का। जहाँ प्लीज लगा आए या फिर ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें रिक्वेस्ट जैसा लगे आपको, तो राइजिंग इंटोनेशन का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड है यू आर कमिंग। अब देखिए एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पर, कई बच्चों को ये नहीं पता कि हम लगाते कैसे हैं इंटोनेशन। तो देखिए जब हमें राइजिंग लगानी है तो ये हमारा एरो है, ऊपर की तरफ इसका मार्क होगा, ऊपर की तरफ ये क्या करेगा, साइन दिखाएगा, अपना संकेत करेगा। अगर हमारा फॉलिंग टोन है तो ये नीचे की तरफ होगा। चाहे तो आप इनको तिरछा भी लिख सकते हैं, ऊपर की तरफ है तो ऐसे जाएगा, या फिर हमारा जो वर्ड है उसकी तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ ऐसे। अगर नीचे की तरफ है तो वो ऐसे आएगा, अगर ऊपर की तरफ है तो कैसे जाएगा, ऐसे, और नीचे की तरफ है तो ऐसे। पर आप ये लगाना, ये ज़्यादा ईजी रहते हैं। आप ऊपर की तरफ करना तो ये राइजिंग होगा, नीचे की तरफ करोगे तो ये फॉलिंग टोन होगी। अब देखिए सेकंड है यू आर कमिंग। अब तो ये लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यू आर कमिंग। तो इसमें हम यूज करेंगे कैसा, यूज करेंगे हम, इंटोनेशन होगा जो हमारी टोन होगी वो राइजिंग जाएगी। अब देखिए राइजिंग है तो इसका रीजन क्या है, यू आर कमिंग, कि क्या तुम आ रहे हो। तो जब हम यस नो में आंसर दे सकते हैं जिस क्वेश्चन का, तो क्या तुम आ रहे हो, तो हम इसका जवाब दे सकते हैं यस या फिर नो। तो इसलिए ये क्या होगा, यस नो में हम यूज करते हैं राइजिंग इंटोनेशन का। थर्ड देखिए हैव अ कप ऑफ टी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन्विटेशन, जो मैं रूल में भी आपको करवा चुकी हूँ, ये आए हुए हैं एग्जाम में। तो जब हम किसी को इनवाइट करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो अगर हम कहते हैं कि आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, नाश्ता लोगे, डिनर लोगे, जो भी हम बोलते हैं, यानी कि जो कुछ हम बोलते हैं, तो उनमें हम यूज करते हैं किसी को इनविटेशन देने के लिए। तब हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वहाँ पर फॉलोइंग इंटोनेशन का। ये राइट लगा हुआ है यहाँ। उसके बाद देखिए फोर्थ है ओ गॉड। ओ गॉड, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है लास्ट में। तो जहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे वहाँ पर भी कौन सी टोन यूज होगी, फॉलोइंग इंटोनेशन। ये भी राइट है। इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, तो इसका हम आंसर दे सकते हैं यस में और नो में, कि हाँ हो रही है या नहीं, हाँ या ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हम यूज करते हैं राइजिंग इंटोनेशन का, यस नो क्वेश्चंस में, यस नो में। अब देखिए नेक्स्ट है डोंट मेक अ नॉइस, कि शोर मत करो। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ये है एक कमांड। जहाँ पर डोंट वाले दिख जाए कि ये मत करो वो मत करो, ये कमांड होती है। तो इनमें हम किसका यूज करते हैं, कमांड में हम यूज करते हैं फॉलोइंग इंटोनेशन का। ये भी हमारा करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट है द वाटर इज वार्म। ये हमारी क्या है, देखिए लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है और सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ है। अब देखिए ये क्या होगा, ये हमारा होगा फॉलोइंग इंटोनेशन, ये करेक्ट है। वाई डिड यू डू इट, तुमने ऐसा क्यों किया। तो जब WH क्वेश्चंस होंगे जिनके हम आंसर हाँ या ना को छोड़कर और किसी आंसर में दे सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं फॉलोइंग इंटोनेशन का। WH क्वेश्चंस में यूज होता है फॉलोइंग इंटोनेशंस का। उसके बाद देखिए इट इज़ 8 o'clock, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये भी फॉलोइंग इंटोनेशन यूज होगी, इट इज़ 8 o'clock। शी हैज़ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या है, हमारी सिंपल स्टेटमेंट है, फॉलोइंग इंटोनेशन आएगी। आर वी गोइंग, क्या हम जा रहे हैं, तो देखिए क्या हम जा रहे हैं, तो इसमें क्या जाएगा, यस या फिर नो, या तो हम कह सकते हैं हाँ या फिर नहीं।
तो ये भी हमारा क्या है, राइजिंग इंटोनेशन। नेक्स्ट है देखिए, वुड यू ओपन द विंडो, क्या तुम विंडो ओपन कर दोगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे टोन है, ये WH वर्ड वेसक है, पर क्या होगा, WH का यूज किस में करते हैं हम, फॉलोइंग में, पर यहाँ ये रोंग है। क्यों रोंग है, वुड यू ओपन द विंडो, जब हम किसी से पोलाइटली क्या करते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसा होगा, WH में होगा, सिंपल है क्वेश्चन, WH वर्ड से स्टार्ट होता हुआ, तो हम यूज करते हैं फॉलोइंग इंटोनेशन का। अगर यहाँ पर हम पोलाइटली ट्यून में बात करते हैं, पोलाइट ट्यून में बात करते हैं, तब हम यूज करते हैं राइजिंग इंटोनेशन का। तो यहाँ पर हम पूछ रहे हैं क्या तुम दरवाजा खोल दोगे, तो यहाँ पर वुड आ जाए, कुड आ जाए, तो यहाँ पर अपने आप से ही सेंटेंस हमारा प्लीज की सेंस देने लगता है, तो ये हमारा क्या होगा, राइजिंग इंटोनेशन। उसके बाद है हाउ इज़ योर फादर, हाउ इज़ योर फादर, तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा, WH वर्ड से है, ये भी WH वर्ड से, तो यूज क्या होना चाहिए, फॉलोइंग इंटोनेशन। पर साथ में देखिए क्या है, इन्होंने किसके बारे में पूछा है, उनके फादर के बारे में पूछा है कि वे कैसे है। यानी कि जब हम किसी को सांत्वना देते हैं, किसी को कंसोलेशन देते हैं, या फिर किसी को कंसोलेशन देते हैं, किसी से हालचाल पूछते हैं, किसी का पता पूछते हैं, किसी बीमार का, पेशेंट का, तब हम यूज करते हैं WH वर्ड में भी राइजिंग इंटोनेशन का, तो यहाँ भी क्या होगी, राइजिंग इंटोनेशन। अब नेक्स्ट है प्लीज सिट डाउन, तो यहाँ प्लीज लगा है, तो कौन सी होगी, यहाँ पर देख कर ही पता चल रहा है कि हमारी कौन सी होगी, राइजिंग इंटोनेशन रिक्वेस्ट में। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए हिज फादर इज ए डॉक्टर, ये सिंपल स्टेटमेंट है, तो हमारी फॉलोइंग इंटोनेशन आ जाएगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, तो ये भी क्या होगा, फॉलोइंग इंटोनेशन। देखिए यहाँ एक चीज़ नोट कीजिए आप, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पेपर किया है, देखिए साइन क्या लगाई है, ना ही इन्होंने फॉलोइंग को छोड़ा और ना ही ये राइजिंग है, तो ना ही इसको छोड़ा है और ना ही फॉलोइंग को, दोनों ही इन्होंने लगा दिए हैं, जो हमारा रॉन्ग हो चुके हैं। अब इनको कोई भी आपको यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो देखिए हमें क्या करना होता है, हमारी अगर राइजिंग टोन है तो हम ऐसे लगाते हैं, फॉलिंग है तो ऐसे ही। इसमें कौन सी है, फॉलिंग इंटोनेशन है, करेक्ट है ये, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ एरो आ जाएगा। चाहे तो आप इसको देखिए कैसे लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको तिरछा भी लगा सकते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जाता हुआ डॉक्टर्स के आगे। अब है व्हाट ब्यूटीफुल सीन, यहाँ पर भी फॉलोइंग इंटोनेशन आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हमारे पास है व्हेन आर दे गोइंग, WH वर्ड है, वे कब जा रहे हैं, व्हेन आर दे गोइंग, वे कब जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई पोलाइट ट्यून नहीं है, सिंपल हमारा WH वर्ड से स्टार्ट है, तो कौन सी आ जाएगी यहाँ पर इंटोनेशन, फॉलोइंग इंटोनेशन आ जाएगी गोइंग से पहले। दिस हाउस इज़ वेरी बिग, ये भी हमारी सिंपल स्टेटमेंट है, तो कौन सी टोन आएगी यहाँ पर, सिंपल स्टेटमेंट में भी हम यूज़ करते हैं फॉलोइंग इंटोनेशन का। गो एंड सिट देयर, जाओ और वहाँ बैठ जाओ, तो ये कमांड है, कमांड में हम किसका यूज़ करते हैं, कमांड में आपको पता है हम यूज़ करते हैं फॉलोइंग इंटोनेशन का। कौन सी आएगी यहाँ पर, ये आ जाएगी हमारी फॉलोइंग इंटोनेशन फिफ्थ में। उसके बाद देखिए सिक्स्थ है हमारे पास, वट आर दे मटरिंग अबाउट, वे किस बारे में बुड़बुड़ा रहे हैं। मटरिंग क्या होता है, जब हम बुड़बुड़ाते हैं अपने आप में। तो यहाँ पर देखिए WH वर्ड से है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कौन सी टोन आएगी हमारी WH वर्ड से, ये हमारी आ जाएगी फॉलोइंग इंटोनेशन। उसके बाद देखिए सेवंथ है द वोटर इज कोल्ड, सिंपल स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप लगा है, क्योंकि यहाँ पर वोटर हमारा सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब, और कोल्ड क्या दे दिया, इसकी विशेषता दे दी, सेंटेंस हमारा कंप्लीट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वोटर इज कोल्ड, द वोटर इज कोल्ड। तो ये किस तरह की है हमारी फॉलोइंग इंटोनेशन सिंपल स्टेटमेंट में। विल यू डू इट, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, विल यू डू इट, क्या तुम ये करोगे। तो यहाँ देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर बताइए, तो यहाँ हो सकता है देखिए W से बेशक है, पर ये हमारी फॉलोइंग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्या तुम ये करोगे, तो हम यस या नो में इसका आंसर दे सकते हैं, तो ये भी हमारी राइजिंग इंटोनेशन है। उसके बाद देखिए हैज़ द फिल्म स्टार्टेड येट, कि अभी तक फिल्म स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप इसका भी आंसर दे सकते हैं यस या नो में, तो कौन सी आ जाएगी, राइजिंग इंटोनेशन आ जाएगी इसमें भी हमारी। उसके बाद देखिए लास्ट है 10th, इसमें प्लीज़ ब्रिंग वाटर, तो प्लीज़ लगा है, तो कौन सी हो गई हमारी, प्लीज, प्लीज है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट में हम यूज़ करते हैं राइजिंग इंटोनेशन का, ठीक है, राइजिंग इंटोनेशन आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ योर नेम,
तो यहाँ पर नाम पूछा गया है तो नाम को हम येस या नो में नहीं बताते, हम क्या करते हैं उसका रिप्लाई देते हैं व्हाट्स योर नेम। जैसे कि मैं कहती हूँ रजनी, निशा, जो कुछ भी मैं बोलती हूँ तो यहाँ पर येस नो में ये आंसर नहीं होगा। किसी का नाम येस या नो तो हो नहीं सकता, तो यहाँ क्या आ जाएगा, किस तरह का आंसर है हमारा, येस नो नहीं है तो फॉलोइंग इंटोनेशन, येस और नो होता तो राइजिंग होता। अब उसके बाद है डू यू कन्फेस योर मिस्टेक, क्या तुम अपनी मिस्टेक को कन्फेस करोगे, करते हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, डू डच से स्टार्ट होते हैं, ये भी राइजिंग में आएंगे हमारे, यस या नो में इसका आंसर दिया जा सकता है। ब्रिंग सम वाटर फॉर द पेशेंट, कि पेशेंट के लिए थोड़ा सा पानी लाओ, तो इसमें क्या कहा गया है, पेशेंट के लिए थोड़ा सा पानी लाओ, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है हमारी कि पेशेंट के लिए पानी लाओ, तो फॉलोइंग इंटोनेशन आ जाएगी। शी इज़ रियली ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप लगा है यहाँ पर कि वह सचमुच ब्यूटीफुल है, सचमुच में सुंदर है वो, तो ये भी हमारी सिंपल स्टेटमेंट है, फॉलोइंग इंटोनेशन आ जाएगा। वुड यू ओपन द डोर, क्या तुम दरवाज़ा खोल दोगे, तो वुड से है तो इसको याद रखना आप, क्योंकि ये पोलाइट रिक्वेस्ट है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉलोइंग नहीं आएगी, ये राइजिंग हो जाएगी हमारी। वुड यू ओपन द डोर, तो इसको प्लीज मान के चलेंगे हम, तो ये राइजिंग इंटोनेशन हो जाएगी। इट इज़ 10 o'clock, तो ये भी क्या है हमारी सिंपल स्टेटमेंट है, तो फॉलोइंग इंटोनेशन, इट इज़ 10 o'clock। आर दे कमिंग, क्या वे आ रहे हैं, तो यस नो में है, राइजिंग इंटोनेशन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब देखिए हिज फादर इज़ अ टीचर, हिज फादर इज़ अ टीचर, तो यहाँ पर देखिए सिंपल स्टेटमेंट है, पूरा है सेंटेंस हमारा, हिज फादर है, हेल्पिंग वर्ब भी है और हमारे पास प्रेडिकेट भी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारी फॉलोइंग इंटोनेशन, स्टेटमेंट है सिंपल ये। शट द डोर, यहाँ पर कमांड दी गई है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कमांड में यूज करते हैं हम फॉलोइंग इंटोनेशन का, क्या यूज करते हैं, फॉलोइंग इंटोनेशन का, किस में यूज करते हैं, कमांड में यूज करते हैं फॉलोइंग इंटोनेशन का। इस दिया गया है तो देखिए कौन सी होगी, राइजिंग इंटोनेशन हो जाएगी हमारी। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक्सक्लेमेशन साइन दिया गया है तो कौन सी है, फॉलोइंग इंटोनेशन। अब ये चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मार्क देख के या फिर प्लीज़ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको देख के पता चल रहा है कि हमें कौन सी टोन यूज करनी है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो देखिए इसमें भी क्या आ जाएगा, नेम पूछा गया है तो हमें उसका येस नो को छोड़कर जवाब देना होगा, तो कौन सी टोन है, फॉलोइंग इंटोनेशन। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुमने अपना वर्क फिनिश कर लिया है, तो कौन सी, फॉलोइंग इंटोनेशन आ जाएगी, फॉलोइंग इंटोनेशन। गुड लक।